प्यारे बच्चों, स्टडी विद एसकेसी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर मैं सुमित कुमार लाया हूँ भाग 2 वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके अनुप्रयोग। स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन हमारे वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। पहला क्वेश्चन, अल्टीमीटर का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो प्यारे बच्चों, अल्टीमीटर का प्रयोग ऊंचाई सूचित करने के लिए ये वैज्ञानिक यंत्र हैं जो मुख्यतः विमानों में प्रयोग होता है। दूसरा, एमीटर का प्रयोग कहाँ पर होता है? विद्युत धारा का मापन करने के लिए हम एमीटर का प्रयोग करते हैं। तीसरा है एनीमोमीटर वायु वेग का मापन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ऑडियोफोन क्या होता है? ये श्रवण शक्ति सुधारने का काम करता है। जो हियरिंग हैंडीकैप होते हैं तो ऑडियोफोन उनमें भी यूज किए जाते हैं, उनके जो एक तरह का यंत्र होता है उसमें। अगला क्वेश्चन है बाइनाक्यूलर क्या होता है? ये दूर की वस्तुओं के देखने के लिए काम आता है। बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब का मापन करने के लिए किया जाता है और ये निरंतर मापन करता है, कंटिन्यूसली। कैस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि का अभिलेखन करने के लिए कैस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्रोनोमीटर। ठीक समय जानने हेतु जहाज में लगाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की घड़ी क्रोनोमीटर कहलाती है। नेक्स्ट, कार्डियोग्राफ। हृदय गति का मापन कार्डियोग्राफ के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कार्डियोग्राम का कार्य में सहयोगी जो कार्डियोग्राफ होता है वो क्या होता है? हृदय गति को रिकॉर्ड करने वाला, अर्थात हृदय गति का मापन करने वाला। फिर कार्डियोग्राम जो था वो कार्डियोग्राफ का कार्य करने में सहयोग देता है। कैलिपर्स क्या होता है? एक तरह का कंपास होता है प्रकार। डीप सर्किल क्या होता है? ये होता है हमारा नतिकोण का मापन करने के लिए। आगे है डायनोमो क्या होता है? एक मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का एक यंत्र, और ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, टेक्निकल में भी और नॉन टेक में भी। डायनोमो क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसी का एक क्वेश्चन होता है विद्युत मोटर। वो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। समझ में आया प्यारे बच्चों? नेक्स्ट है इपीडियास्कोप क्या होता है? इपीडियास्कोप जो है हमारा, जो फिल्मों का पर्दा होता है उस पर जो भी प्रक्षेपण किया जाता है वो इपीडियास्कोप द्वारा करते हैं। अगला क्वेश्चन, फेदोमीटर।
ये क्वेश्चन भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। फेदोमीटर, ये समुद्र की गहराई मापने का एक यंत्र है। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर, ये भी क्या होती है, अति अल्प विद्युत धारा का मेजरमेंट जो किया जाता है वो गैल्वेनोमीटर द्वारा करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक है गार्डगर मूलर, परमाणु कण की उपस्थिति और उसकी जानकारी लेने के लिए ये यंत्र प्रयोग किया जाता है। अगला है मैनोमीटर, क्वेश्चन ये भी अच्छा है। गैस का घनत्व नापना मैनोमीटर के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है माइक्रोटॉम्स, किसी वस्तु का अनुवीक्षणीय परीक्षण हेतु छोटे छोटे भागों में तोड़ना, उसको बोलते हैं माइक्रोटॉम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओडोमीटर, ओडोमीटर है कार द्वारा तय की गई दूरी बताना। पेरिस्कोप क्या होता है, जल के भीतर से बाहरी वस्तु देखने का काम पेरिस्कोप द्वारा करते हैं। एक है फोटोमीटर, प्रकाश दीप्ति का मेजरमेंट या मापन हम फोटोमीटर द्वारा करते हैं। नेक्स्ट है पायरोमीटर, पायरोमीटर क्या होता है, अत्यंत उच्चतम ताप का मापन हम पायरोमीटर द्वारा करते हैं। अगला क्वेश्चन है रेडियोमीटर, क्वेश्चन नंबर 24। रेडियोमीटर जो है विकिरण द्वारा विकृत ऊर्जा का मापन वो क्या करते हैं, रेडियोमीटर द्वारा। सिस्मोमीटर क्या होता है, भूकंप की इंटेंसिटी का मापन, भूकंप की तीव्रता का मापन हम सिस्मोग्राफ भी बोलते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा सिस्मोमीटर द्वारा। नेक्स्ट है सेक्सटेंट, ग्रहों की ऊंचाई जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर क्या होता है, प्रतिवर्ती धारा को की वोल्टता में परिवर्तन करने का एक उपकरण। अल्टरनेटिव करंट, और अल्टरनेटिव करंट क्या होता है, इसका फिगर बनता है। ठीक है, टेलीप्रिंटर क्या होती है, टेलीप्रिंटर टेलीग्राफ द्वारा भेजी गई सूचनाओं को स्वतः छापने वाला यंत्र, उसे बोलते हैं टेलीप्रिंटर। टैक्सीमीटर, टैक्सियों में किराया दर्शाने वाला यंत्र। आपने देखा होगा जो हमारी ऑटो होती हैं, ऑटो में लेफ़्ट साइड में एक टैक्सीमीटर लगा होता है जिसमें पर किलोमीटर और उसका चार्ज भी उसमें दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है टैकोमीटर, मोटरबोट और वायुयान का वेग मापक। टेलीस्कोप बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार आ चुका है। दुरुस्त वस्तुओं को देखने में सहायक यंत्र, टेलीस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है जायरोस्कोप, घूमती हुई वस्तुओं की गति का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ मूवमेंट आर्टिकल। ठीक है, तो किसके द्वारा होता है, जायरोस्कोप के द्वारा।
ग्रेवियोमीटर क्या होता है? जल में उपस्थित तेल क्षेत्रों का पता लगाना। नेक्स्ट है ग्रामोफोन, रिकॉर्ड पर उपस्थित ध्वनि को पुनः सुनने वाला यंत्र ग्रामोफोन कहलाता है। काइमोग्राफ, रक्तदाब धड़कन का अध्ययन। काइनेस्कोप, टेलीविज़न स्क्रीन के रूप में हम काइनेस्कोप का प्रयोग करते हैं। और कैलिपर्स आपने पढ़ा होगा 9th 10th 12th में भी है, छोटी दूरियां मापने वाला एक यंत्र। नेक्स्ट है कैलोरीमीटर, ऊष्मा मापन का कार्य कैलोरीमीटर के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कार्बोरेटर। कार्बोरेटर का काम जो होता है, इंजन में पेट्रोल का एक निश्चित भाग वायु में भेजने वाला यंत्र। ठीक है, ये होता है कार्बोरेटर। ठीक है। कंपास, दिशा ज्ञान हेतु प्रयुक्त होने वाला यंत्र। कम्यूटेटर, विद्युत धारा की दिशा बताने वाला यंत्र। एपिकाइस्कोप, अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाना। अपारदर्शी, नॉन ट्रांसपेरेंटी, जो भी फिगर्स जो इमेज होती हैं उनको हम पर्दे पर दिखाते हैं, एपिकाइस्कोप द्वारा करते हैं। एपिडोस्कोप, सिनेमा में पर्दों पर चित्रों को दिखाना, एपिडोस्कोप। एस्केलेटर, चलती हुई यांत्रिक सीढ़ियाँ। एस्केलेटर आपने देखा होगा मेट्रो स्टेशन पे भी है, क्या होती हैं जो मैकेनिकल सीढ़ियाँ हैं, आपने देखा होगा ऊपर चढ़ने के लिए, वे एस्केलेटर द्वारा ही उनको मापा जाता है। एक्सीरोमीटर, एक्सीरोमीटर क्या होता है? वायुयान का वेग मापक। एक्टियोमीटर क्या होता है? सूर्य किरणें की तीव्रता मापने का यंत्र। एरोमीटर क्या होता है? गैसों का भार और घनत्व मापना। एक्यूमुलेटर क्या होता है? ये विद्युत ऊर्जा संग्राहक होता है, कलेक्टर बोलते हैं इसको। ऑसिलोग्राफ, विद्युत या यांत्रिक कंपन सूचित करने का उपकरण। स्टेथोस्कोप कई बार आ चुका है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हृदय व फेफड़े की गति के अध्ययन हेतु स्टेथोस्कोप डॉक्टर यूज करते हैं। स्फिग्नोमीटर, धमनियों में रक्तदाब की तीव्रता ज्ञात करना। जीटा क्या होता है? शून्य ऊर्जाताप नाभिकीय संयोजन। डैनियल सेल क्या थी? परिपथ में विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करने के लिए प्रयोग की जाती है। डिक्टाफोन क्या होता है? बातचीत रिकॉर्ड करके पुनः सुनने वाला, उसको बोलते हैं डिक्टाफोन। डायलिसिस, गुर्दे खराब होने पर रक्त शोधन हेतु डायलिसिस बोलते हैं उसको। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। थर्मामीटर का प्रयोग टेम्परेचर मापने के लिए किया जाता है। थर्मोस्टेट, ताप स्थायी बनाए रखने हेतु। हिप्सोमीटर, समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हिप्सोमीटर का प्रयोग। हाइड्रोफोन भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पानी के भीतर ध्वनि अंकित करना। स्पेक्ट्रोमीटर भी अच्छा क्वेश्चन है। प्रकाश का अपवर्तनांक ज्ञात करना। हाइड्रोमीटर भी कई बार आ चुका है। द्रव्यों की अपेक्षित आर्द्रता का पता लगाना। हाइग्रोमीटर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाइग्रोमीटर 62। हाइग्रोमीटर, वायु की अपेक्षित आर्द्रता ज्ञात करना। स्टीरियोस्कोप, फोटो को पर्दे पर 3 डायमेंशनल रूप में दिखाना। वांडीग्राफ जनरेटर,
उच्च विभवांतर उत्पन्न करना, वोल्टामीटर द्वारा विभवांतर मापना, लैक्टोमीटर ये कई बार आ चुका है, दूध की शुद्धता मापना, रिफ्रैक्ट्रोमीटर माध्यमों के अपवर्तनांक ज्ञात करना। अगला क्वेश्चन नंबर 68, रेन गेज वर्षा की मात्रा का मापन, रेडिएटर वाहनों के इंजन को ठंडा रखना। रेडिएटर देखा आपने, जिसमें हम पानी वगैरह डालते हैं, ठीक है। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को ठंडा रखता है। रेफ्रिजरेटर आप सभी के घरों में है, और उसमें कौन सी गैस होती है? CFC, जो कि बहुत हानिकारक होती है। रडार वायुयान की स्थिति का पता लगाता है। माइक्रो एक सूक्ष्म, बहुत ही सूक्ष्म मापन इकाई है। माइक्रोमीटर यानी अति लघु दूरियां मापना। मेगाफोन ध्वनि को दुरुस्त स्थानों पर ले जाना। बैटरी क्या होती है? विद्युत ऊर्जा का संग्रहण, स्टोरेज। और बैरोमीटर बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वायु दाब का मापन बैरोमीटर के द्वारा किया जाता है। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विद लाइक करना मत भूलें। मिलते हैं अगले पार्ट भाग 3 में कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर। धन्यवाद।